जब कोई अश्व अपनी डोरी से मुक्त होकर राजप्रासाद से निकलता था, तो वह केवल एक घोड़ा नहीं होता था। वह सत्ता का प्रतीक होता, वह एक चेतावनी होता और वह एक युग का ऐलान होता था। उस घोड़े के खुरों की ध्वनि में राजा का आत्मविश्वास भी होता था और उसके पीछे छिपी थी राजनीति की एक सधी हुई चाल। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक ऐसा यज्ञ रचा गया जिसने धर्म को शक्ति में बदला और शक्ति को सत्ता में। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें राजा अपने घोड़े को 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ देता था, बिना किसी रक्षक के, बिना किसी बंधन के। यह घोड़ा जहां जहां जाता, वहां के शासकों को 2 ही विकल्प मिलते, या तो वो उस घोड़े की यात्रा को स्वीकार कर राजा की सार्वभौमिकता को मान लें, या फिर उसका मार्ग रोककर युद्ध की घोषणा कर दें। यह कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह सत्ता का सार्वजनिक परीक्षण था। पुराणों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ केवल राजनीतिक नहीं था, यह एक गूढ़ धार्मिक प्रक्रिया थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां इसे ब्रह्मा के साक्षात स्वरूप से जोड़ा गया है। कहा गया है कि यज्ञ में अश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, उसका सिर उषा है, आंखें सूर्य हैं, श्वास वायु है और उसका शरीर पृथ्वी और आकाश का मिलन है। यह यज्ञ ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए किया जाता था। विष्णु पुराण में इसे धर्म और राज्य की रक्षा का यज्ञ कहा गया है। कहा गया है कि जो राजा अपने राज्य को धार्मिक और न्यायप्रिय बनाता है, वही इस यज्ञ का अधिकारी होता है। मनुस्मृति में अश्वमेध को राज्य के सर्वोच्च कर्तव्य में गिना गया है। यह न केवल विजय का बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा का यज्ञ था। रामायण में जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो वह एक राजा की विजय नहीं थी, वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम की धर्म स्थापना थी। लव और कुश द्वारा घोड़े को रोकना केवल पुत्र और पिता की कथा नहीं थी, वह एक गूढ़ राजनीतिक संवाद था कि क्या केवल रक्त ही सत्ता का अधिकारी होता है या धर्म भी अपना दावा करता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध कराया, तो वह युद्ध के बाद हुए रक्तपात को धोने का प्रयत्न था। वह द्रौपदी के अपमान के बाद की सत्ता की सफाई थी। श्री कृष्ण ने स्वयं उसका मार्गदर्शन किया ताकि कौरवों का अपराध पांडवों की धार्मिकता से ढका जा सके। वह यज्ञ केवल शांति का नहीं था, वह स्मृति का हथियार था। सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा गया, उन्होंने भी अश्वमेध किया, परंतु उनका यज्ञ एक युद्ध अभियान की भांति था। हर राज्य जिसे उन्होंने जीता या अधीन किया, वह अश्व के चरणों में झुक गया। उनके बाद कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध कराया ताकि गुप्त वंश की सार्वभौमिकता स्थापित हो सके। कई विद्वान मानते हैं कि अश्वमेध दरअसल एक सैन्य नीति थी जिसे धर्म का रूप देकर स्वीकार्य बनाया गया था। वे कहते हैं कि जब कोई राजा अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ना चाहता था, तो वह अश्वमेध करता था। यह यज्ञ इसलिए भी अद्वितीय था क्योंकि इसमें धर्म, राजनीति और सत्ता तीनों का संगम था। यह एक ऐसा मंच था जहां ऋषि भी थे, राजपुरुष भी और सैनिक भी। यह यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कार्य नहीं था, यह एक राष्ट्र की अवधारणा की नींव थी। अब कल्पना कीजिए, यदि आज अश्वमेध होता तो क्या होता? क्या कोई लोकतांत्रिक सरकार ऐसा यज्ञ कर सकती है? शायद नहीं, पर राजनीति में यात्राएं होती हैं, पदयात्रा, विकास यात्रा, विजय रथ। और क्या यह आधुनिक अश्वमेध नहीं है? क्या आज भी नेता जनता के बीच जाते हैं, समर्थन मांगते हैं, शक्ति दिखाते हैं, विपक्षी रोकते हैं, विरोध करते हैं और फिर चुनाव रूपी यज्ञ में विजय प्राप्त कर सत्ता की गद्दी पर बैठते हैं? यही तो आधुनिक भारत का राजनीतिक अश्वमेध है। बिना यज्ञ कुंड के, बिना अश्व के, लेकिन उसी रणनीति के साथ, उसी शक्ति प्रदर्शन के साथ। पर असली प्रश्न यह है कि क्या अश्वमेध केवल अतीत की परंपरा था या आज भी हमारे समाज में वह जिंदा है? रूप बदलकर, माध्यम बदलकर, पर भावना वही है, प्रभुत्व की, सत्ता की और वैधता की। अश्वमेध एक घोड़े की कहानी नहीं थी, वह उन राजाओं की महत्वाकांक्षा की कथा थी जिसने अपने राज्य को सीमाओं में नहीं बल्कि क्षितिज में देखा। वह उन ऋषियों की कथा थी जिन्होंने सत्ता को वैधता दी और उन जनों की कथा थी जिन्होंने हर युग में अपने सिर झुकाए या विरोध किया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, अश्व की यात्रा समाप्त हो गई, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। सत्ता, धर्म और राजनीति का संग्राम जो हर युग में नया रूप लेता है, कभी अश्व के साथ, कभी भाषण के साथ, कभी युद्ध के साथ, कभी वादों के साथ। क्योंकि अंत में केवल एक बात बचती है, क्या जनता उस अश्व की यात्रा को स्वीकार करती है या उसे रोकती है? यही तो लोकतंत्र का आधुनिक यज्ञ है और हम सब उसके साक्षी हैं। अपनी जड़ों की पहचान, देशभूमि के साथ उसका संदेश आज भी जीवित है।